बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि डीएनए लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं, उसमें हमने जीनोमिक लाइब्रेरी को इन डिटेल डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी को। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी क्या है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कॉम्प्लीमेंट डीएनए, ऐसे डीएनए जिसको हमने मैसेंजर आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए कंस्ट्रक्ट किया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की कलेक्शन होगी, ठीक है, इन वेक्टर्स फॉर द जीन क्लोनिंग, तो उसको हम नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, यानी कि पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज करेंगे बाय द मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए कहाँ से लेंगे? जिस सेल की हमने लाइब्रेरी बनानी है, हम उस सेल से मैसेंजर आरएनए को प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सेल से आरएनए को प्योरीफाई किया, उससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, और इन डीएनए को फिर हम वेक्टर्स के अंदर जो है वो ऐड करेंगे, और वेक्टर्स में ऐड करके उसको फिर हम बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर्स को जो है एंटर करेंगे, और वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी बनेगी दैट विल बी दी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। तो इन लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास जो है यूकैरियोटिक जीन्स में, मतलब एक यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर जितने भी जीन्स हैं उसमें वो वाले जीन्स जो एक्सप्रेस हो रहे हैं ज्यादा, ठीक है, हम उनकी आइसोलेशन आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, और आइसोलेशन करके उसकी जब हम कॉपीज जो है वो तैयार कर रहे हैं। यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए, चूंकि जब न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होती है और वो मैसेंजर आरएनए मूव करता है तो साइटोप्लाज्म, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो 7 मिथाइल जीटीपी का हेड और पोली ए टेल, यानी कि अपने टेल में बहुत ज्यादा एडेनिन 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 बेस पेयर्स रखता है। आपको पता है कि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट है थायमीन। तो हम क्या करते हैं कि एक सेलुलस पेपर लेके उस सेलुलस पेपर में हम ओलिगो स्ट्रैंड्स जो है वो डिऑक्सीथायमीन के, यानी कि थायमीन न्यूक्लियोटाइड के फ्रेगमेंट्स को यूज करते हैं उस पेपर के अंदर, और इस तरह से हमारे पास एक ओलिगो डीटी सेलुलोज पेपर जो है वो बन जाता है। ऐसा सेलुलोज पेपर जिसमें छोटे फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, ओलिगो स्ट्रैंड्स मौजूद हैं किस चीज के? थायमीन के। इस पेपर को हमें यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, और क्रोमेटोग्राफी में जब हम इसको यूज करते हैं तो इसमें मौजूद क्योंकि थायमीन के फ्रेगमेंट्स हैं, उन थायमीन के साथ जो एडेनिन है वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर मतलब अटैच होते हैं। लिहाजा क्या होगा कि जितने भी हम आरएनए लेंगे एक सेल से, उसमें जो पोली ए टेल वाले आरएनए हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए, वो सारे के सारे क्या करेंगे? वो उस ओलिगो डीटी सेलुलोज पेपर के साथ बाइंड कर जाएंगे, और इस तरह से हम इस ओलिगो डीटी सेलुलोज क्रोमेटोग्राफी के जरिए मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए वो अनील कर गया है, वो छोटे फ्रेगमेंट्स के साथ, थायमीन कंटेनिंग फ्रेगमेंट्स के साथ, जो कि उस सेलुलोज पेपर में साथ मौजूद था। तो इस तरह से मैसेंजर आरएनए सारे के सारे वो आइसोलेट हो जाएंगे, वो प्योरीफाई हो जाएंगे, वो हम बाकी आरएनए से अलग कर लेंगे। अब यही ओलिगो थायमीन चेन्स जो हैं, छोटी चेन्स, ये प्राइमर के तौर पर एक्ट करेंगी। ठीक है, प्राइमर के तौर पर एक्ट करेंगी। इसको एज अ प्राइमर लेते हुए, ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो डीएनए का एक स्ट्रैंड बना देगा, डीएनए का एक स्ट्रैंड बना देगा, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन जाएगा। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसके साथ अब आरएनए का स्ट्रैंड भी मौजूद था, वो मैसेंजर आरएनए मौजूद था, इससे हमने डीएनए का स्ट्रैंड यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना है। तो इस आरएनए डीएनए हाइब्रिड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाएगा ये थ्रू आउट,
जिसमें एक आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं, ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए से डीएनए बन जाएगा। अब इस डीएनए के एंड पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कटे हुए लिंकर मॉलिक्यूल्स वो जो है वो ऐड करेंगे, लिंकर्स ऐड करेंगे। लिंकर्स क्या है? ये भी लिंकर्स डीएनए के सीक्वेंसेस ही हैं, ऐसे डीएनए के सीक्वेंसेस जिसमें सुटेबल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मौजूद है, ताकि उन सीक्वेंसेस पे वेक्टर कट करके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर सके, और वो स्टिकी एंड्स जो है वो एंजाइम एक्ट करते हुए स्टिकी एंड प्रोड्यूस करे, और वो स्टिकी एंड्स किसी भी वेक्टर में ऐड हो सकते हैं। मीन कि ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया है, इसमें एंड में हमने क्या ऐड करना है? लिंकर्स ऐड करने हैं। लिंकर्स इसलिए ऐड करने हैं ताकि ये लिंकर्स इसको लिंक करें विद द सुटेबल फैक्टर, ताकि उस सुटेबल वेक्टर के साथ अटैच होके ये किसी भी से बैक्टीरियल सेल में जाके वो एक क्लोन जो है वो जीन की करवा सकता है। अदरवाइज ये फ्रेगमेंट जो है वो ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि इसके एंड में लिंकर्स नहीं है, इसके एंड में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस नहीं है। जैसे ही एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ड्राइव होगा एक पर्टिकुलर जीन से, आइडेंटिफाइड जीन से, क्योंकि ये तो आइडेंटिफाइड है कि ये प्रोटीन बन रही है, ये हो रही है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए दैट इज आल्सो एन इफेक्टिव प्रोब। हमें पता है इस जीन का ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमारे पास एक नाउन सीक्वेंसिंग वाला, यानी कि पता है कि ये वाले जो है वो जीन है इसमें, और इस जीन की ये सीक्वेंसिंग, तो हमें पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्पेसिफिक जीन का है। लिहाजा ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक प्रोब के तौर पर भी है, एक आइडियल प्रोब के तौर पर भी है। अब आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मुख्तलिफ जीन्स मौजूद होते हैं, उसमें सिलेक्टेड सबसेट जो जीन्स के हैं, सिलेक्टेड सेट्स जीन्स के हैं, वही एक्सप्रेस होते हैं, उनकी ही आरएनए बनते हैं, ठीक है, उनसे ही मैसेंजर आरएनए बनते हुए आगे ट्रांसलेशन होते हुए प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। तो जब हम एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से आरएनए आइसोलेट करते हैं, तो हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि किस किस वक्त में सेल को कौन कौन से जीन्स को एक्टिवेट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए क्या क्या प्रोटीन्स बनाना पड़ती हैं, जिसके नतीजे में सेल अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब है हम एक सेल की ट्रांसलेशन की एक्टिविटीज को भी देख सकते हैं, ठीक है, इसी टेक्निक से कि कौन कौन से वक्त में कौन कौन से जो है वो मैसेंजर आरएनए बनते हुए किस तरह से जो है वो उसमें कौन सी वो अपनी प्रोटीन्स बना रहा है, ठीक है। तो एक डीएनए की ट्रांसलेशन को सारा डिटेल्ड स्टडी करने के लिए यहाँ पर भी ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज इफेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज मैसेंजर आरएनए से बनेगी, मैसेंजर आरएनए से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ लिंकर ऐड करेंगे, फिर इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को वेक्टर में दाखिल करेंगे, और फिर उस वेक्टर की मदद से इसको होस्ट सेल में ले जाएंगे, और फिर वो जो होस्ट सेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आया हुआ था, वो जो कॉलोनी है उन सेल्स की, उसको हम क्या नाम देंगे? दैट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। ये टेक्निक है कि कैसे आप मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर तो हम क्रोमेटोग्राफी कॉलम जो पेपर यूज हमने करना है वो सेलुलोज मैट्रिक्स है विद कोवलेंटली अटैच्ड ओलिगो डिऑक्सीथायमीन चेन, ओलिगो डिऑक्सीथायमीन चेन मीन ऐसी जो है वो पेपर है जिसके अंदर थायमीन के शॉर्ट फ्रेगमेंट्स मौजूद है, ओलिगो, ठीक है, चेन्स मौजूद हैं, छोटी चेन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी कि इसके ऊपर जब मैसेंजर आरएनए, टोटल आरएनए जो सेल का है उसको ट्रीट करते हुए, किसके साथ ट्रीट करते हुए? वॉशिंग विद 0.5 मोलर NaCl, ये क्या करे? दैट विल रिमूव द रेजिडुअल राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जो रेजिडुअल आरएनए है उसको ये रिमूव करेगा
0.5 मोलर NaCl सोल्यूशन। और जो मैसेंजर आरएनए है दैट विल हाइब्रिडाइज टू ओलिगो डीऑक्सीथायमीन चेन्स, ठीक है, उसके साथ ये हाइब्रिडाइज कर जाएगा और ये हाइब्रिडाइज हो गया। बाकी जो रेजिडुअल आरएनए, ठीक है, वो राइबोसोमल आरएनए है या वो ट्रांसफर आरएनए है, वो राइट थ्रू दी कॉलम वो पास हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास होगा उस कॉलम में, उसके ऊपर हम पानी ऐड करते हुए विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, हम उसको वॉश आउट करते हुए उस पेपर से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दैट इज द आइसोलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए की आइसोलेशन होती है। तो क्रोमेटोग्राफी हमने यूज किया टेक्निक, जिसके नतीजे में हमने डिफरेंट जो आरएनए हैं उसमें जो अपने इंटरेस्ट के आरएनए हैं यानी कि मैसेंजर आरएनए वो हमने आइसोलेट कर दिया। अब ये जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास मिले हैं हमें, इन मैसेंजर आरएनए के साथ अब शुरू में ओलिगो डीटी यानी कि डीऑक्सीथायमीन के जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना वो ऐड हो चुके हैं शुरू में, क्योंकि उसके साथ कॉम्प्लीमेंटेशन हुई है। और ये स्ट्रैंड्स, छोटे स्ट्रैंड्स ये उस नाइट सेलुलोज पेपर में हमने साथ यूज किए थे। इन स्ट्रैंड्स को एज अ प्राइमर यूज करते हुए, ठीक है, ये 12 से 15 न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड्स हैं, इसको एज अ प्राइमर यूज करते हुए यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। हम ऐड करेंगे यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसके अलावा हम ऐड करेंगे यहाँ पर डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, इनके डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। इन न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करते हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो क्या करेगा, इसके आगे वो मुकम्मल डीएनए का स्टैंड बना देगा। इस तरह से हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज द हाइब्रिड ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। ये हमारे पास बन गया, ये 5 to 3 प्राइम में है, ये 3। अब ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड है। अब अगला काम हम क्या करेंगे, अगला काम हम ये करेंगे कि इसके ऊपर हम RNase-H ये एंजाइम डालेंगे, उसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड जो रिक्वायर्ड है वो जो है वो ऐड करेंगे। क्या होगा, दिस मैसेंजर आरएनए विल बी डिग्रेडेड बाय RNase-H। RNase-H एंजाइम क्या करेगा, इस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देगा, छोटा कुछ फ्रेगमेंट्स रह जाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इन छोटे फ्रेगमेंट्स को पॉलीमरेज एज अ प्राइमर यूज करते हुए वो क्या करेगा, वो मुकम्मल सीक्वेंसिंग कर देगा, मुकम्मल डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया है कि वो जो आरएनए डीएनए हाइब्रिड था उसमें मौजूद आरएनए को खत्म कर दिया है और उस आरएनए स्ट्रैंड की जगह पर भी डीएनए स्ट्रैंड बनवा दिया। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के ही हैं, लेकिन इसमें जो रीड किया गया था जिस स्ट्रैंड को, दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड जो कि मैसेंजर आरएनए से रीड करते हुए बना था। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो अब ये जो डीएनए डुप्लेक्स हमारे पास बनेगा, इसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, क्योंकि ये रीड आउट हुए हैं फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मिल गया। लेकिन अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है ये वेक्टर के अंदर अटैच तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एंड पे स्टिकी एंड्स ही नहीं है। तो स्टिकी एंड्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यूजिंग दी T4 फेज, ठीक है, उसको यूज करते हुए, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर उस T4 फेज के इको R1 को यूज करते हुए यहाँ पर लिंकर सीक्वेंसेस प्रोड्यूस करवाएंगे, मीन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और ये लिंकर डीएनए
ये लिंकर जो है ये ऐड करेंगे हम उस फ्रेगमेंट के साथ, ठीक है, उस फ्रेगमेंट के साथ जो है वो ऐड करेंगे। इट्स मीन दैट ये आखिरी स्टेप पे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लिंकर्स जो है वो बनवा रहे हैं उस डीएनए में, लिंकर ऐड कर रहे हैं उस डीएनए में। ये लिंकर क्या है, ये ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनके एंड पे स्टिकी एंड्स मौजूद हैं, और आपको पता है कि ये स्टिकी एंड्स ये वेक्टर के अंदर ऐड हो सकते हैं और लाइगेज एंजाइम की मदद से जुड़ सकते हैं। इट्स मीन दैट कि यहाँ पर जो है वो अगला काम जो होना है, ठीक है, इस हमने कम्प्लीमेंट्री डीएनए को ऐड करना है इनटू वेक्टर, और वेक्टर की मदद से इनटू सेल, और वहां पर वो सेल हमारे पास, ठीक है, वो आगे फर्दर जीन क्लोनिंग सारी करवाएगा, ठीक है, और वो सेल्स की कलेक्शन हमारे पास वो एक डीएनए कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये तरीकाकार है, मेथड। पहले हमने क्या करना है, प्योरीफाई करना है मैसेंजर आरएनए को, उसके बाद हमने क्या करना है, उस मैसेंजर आरएनए की मदद से कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उस कम्प्लीमेंट्री डीएनए को वेक्टर के अंदर ऐड करते हुए, ठीक है, सेल्स के अंदर ऐड कर देना है, और इस तरह से हमारे पास वो जो सेल्स की कलेक्शन होगी दैट विल बी दी कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। इसके रिलेटेड अगर ये सेम वही स्लाइड है, थोड़ा सा इसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने मैसेंजर आरएनए लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमने कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिए, ठीक है। उस कम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ हमने क्या किया, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड लिंकर ऐड किए, ठीक है, ये लिंकर ऐड किए ताकि ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए लिंक कर सकें विद द प्लाज्मिड्स। फिर हमने इनको प्लाज्मिड्स लिंक करवाया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और लाइगेज एंजाइम का यहाँ पर प्रॉपर रोल है, ये बिल्कुल जैसे हमने जीन क्लोनिंग में पढ़ा था, ठीक है। और फिर हमने इन प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर दिया, और वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी होगी दैट विल बी द कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, और उसमें हम जो स्क्रीनिंग करेंगे, जो सर्च करेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, वो बिल्कुल वैसे ही है बाय यूजिंग अ प्रोब, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है, ये दोनों को स्क्रीन करने का तरीका सेम ही है कि आप प्रोब को यूज करते हुए आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।